बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान राम की जय। भगवान शंकर जी की जय। सुखदेव महाराज की जय। सतगुरु बाबा हर देव जी महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आज आपके सामने श्रीमद् भागवत श्रृंखला का 51वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो स्कंद 11 का पहला हिस्सा है। इस प्रसंग का शीर्षक है यदुवंशियों को ऋषियों का शाप। नारद जी के द्वारा वसुदेव जी को भागवत धर्म का उपदेश, राजा निमि और नौ योगेश्वरों के संवाद के माध्यम से। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम सुनो। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन भगवान कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। अब हम स्कंद 11 में प्रवेश कर रहे हैं, जो बहुत ही सार गर्भित ज्ञान का भंडार है। इसका प्रसंग में का शुरुआत में है यदुवंशियों को ऋषियों का शाप। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया। कौरवों और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से और द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्रित हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर डाला। भगवान की सब चीजें भगवान की लीला हैं। अपने बाहुबल द्वारा पृथ्वी के भार रूप राजाओं और उनकी सेनाओं का विनाश करके भगवान कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल और धनबल आदि विशाल वैभव के कारण ये सारे मदमस्त हो गए हैं, मदान्ध हो गए हैं। अन्य किसी देवता आदि से भी इनकी पराजय किसी प्रकार हो नहीं सकती। ये सब मदमस्त हो गए हैं, सारे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब इस यदुवंश में परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम जाऊंगा। इनमें कलह करा करके इनका सबका विनाश करके मैं जाऊंगा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। उन्होंने इस प्रकार निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला और सबको समेटकर अपने धाम ले गए। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, उनमें बड़ी उदारता भी थी, सभी भगवान कृष्ण के भक्त भी थे, तब ब्राह्मणों का अपराध
कैसे बन गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने उन्हें शाप क्यों दिया आदि कृपा करके सब कुछ मुझे बतलाएं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण ने अंत में अपने कुल के संहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतारने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के घर में यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, भृगु जी, अंगिरा जी, कश्यप महाराज, वामदेव जी, अत्रि जी और नारद जी आदि बड़े बड़े ऋषि भगवान कृष्ण का दर्शन करने द्वारिका पधारे और वहां बहुत दिनों तक निवास किया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण से विदा लेकर द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उन ऋषियों के पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। वह जामवंती नंदन शाम्ब को स्त्री वेश में सजाकर उनके पास ले गए और कहने लगे कि ब्राह्मणों, यह स्त्री गर्भवती है, आप लोग सर्वज्ञ हैं, आप लोग बताइए कि यह कन्या जनेगी या पुत्र। इस तरह से मदमस्ती जब छाती है तो ऐसे अहंकार में सारे साधु संत महात्मा ये सब ढोंगी लगते हैं, भिक्षुक लगते हैं। यह मन की दशा यही होती है। ये हर व्यक्ति को जो भगवान की कृपा हो, जो धन मिले, उसमें अगर मदमंद हो रहा है तो उस धन का त्याग ही उचित है। परीक्षित महाराज को कहते हैं सुखदेव महाराज, जब उन कुमारों ने इस प्रकार बार बार उन ऋषियों को धोखा देना चाहा तो तब वह भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि हे मूर्खों, ये एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वह बालक बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें से एक लोहे का मूसल उपस्थित था। वह सारे डरकर यादवों की भरी सभा में वह मूसल रख दिया और सारी घटना राजा उग्रसेन को भरी सभा में सुनाया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, जब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी तब सभी भयभीत हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि ब्राह्मण का शाप झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उसके चूरों और बचे हुए लोहे के टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली, ना ही उन्हें सूचित किया। यह देखिए मन कितना चंचल है। यह जानते हुए कि वह भगवान है, ऐसे अनेक अनुभव पैदा होते ही सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मन इतना चंचल है कि भगवान को भी अंधा समझने लगता है। यह समझने लगता है कि वो अनभिज्ञ हैं, वो कुछ नहीं जानते, उनसे छुपा के काम करो। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा बिना गांठ की एरक घास के रूप में उग गया। मछली मारने वाले मछुआरों ने दूसरी मछली के साथ उस मछली को पकड़ लिया और उसके पेट से जो लोहा निकला उसे जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक में लगा लिया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान सब कुछ जानते थे, वे शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी काल रूपी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन किया। इस प्रकार अनुमोदन किया। यहां पे यह प्रसंग अभी विराम लेता है। इसका अगला जो प्रसंग है वह कुछ समय बाद आएगा। अभी नारद जी द्वारा वसुदेव को भागवत धर्म का उपदेश देना। सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे कुरुनंदन,
देव ऋषि नारद के मन में भगवान कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा रहती थी। इसलिए वे द्वारिका में, जहां उन्हें दक्ष के श्राप का कोई भय नहीं था, वहां उन दक्ष के श्राप का कोई असर नहीं था, वे द्वारिका में विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर रहा करते थे। एक दिन की बात है कि देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहां पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया और उनको आराम से बैठ जाने पर उनकी पूजा की और पुनः प्रणाम करके यह प्रश्न किया। वसुदेव जी ने पूछा कि हे देवर्षि, संसार में माता पिता का आगमन, पुत्रों के लिए और साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और मंगलमय होता है। सुव्रत, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से अनायास ही पार कर जाऊं। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है, जो विश्व को जीवन दान देने वाला और पवित्र करने वाला है। हे वसुदेव जी, आपने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह है ऋषभदेव के पुत्र, ऋषभदेव, महाराजा सम्राट ऋषभदेव के पुत्र नौ योगेश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद है, जो बहुत आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए वो संवाद में आपको सुनाता हूं। हे वासुदेव जी, स्वयं मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र आग्नेय, आग्नेय के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभ हुए। ऋषभदेव जो भगवान वासुदेव के अंशा अवतार थे, उनके 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम राज ऋषि भरत था। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। शेष 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। 9 पुत्र 9 द्वीपों के अधिपति हुए, बाकी 9 सन्यासी हो गए। उन्हीं को 9 योगेश्वर कहते हैं। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, द्रमिल, चमस, करभाजन। वह सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, इस भारतवर्ष में विदेहराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त सभी 9 योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में पहुंचे। उनसे विदेहराज निमि ने विनय पूर्वक प्रश्न किया। विदेहराज ने प्रश्न किया कि भगवान, आप लोग कृपा करके मुझे भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। पहले योगेश्वर कवि ने कहा, राजन, भक्त जनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याणकारी है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं बतलाए हैं, उन्हीं को भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। ओह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से जो जो करे, ओह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही करे। यही सबसे सीधा साधा भागवत धर्म है। सारे कर्म भगवान के लिए ही करे। आगे कहते हैं नौ योगेश्वर कि हे राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सबके सब भगवान के शरीर में ही हैं। सभी रूपों में भगवान स्वयं प्रकट हैं। ऐसा समझकर जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रति प्रतिक्षण में भगवान के प्रति प्रेम, प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं से वैराग्य, इन तीनों की एक साथ प्राप्ति हो जाती है। जैसे भोजन के प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति हो जाती है, यह तीनों एक साथ हो जाती है, अलग अलग नहीं। ओह भागवत हो जाता है और परम शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार से
कवि जी ने उनको बताया कि जो प्रतिक्षण भगवान का ध्यान रखता है, सभी रूपों में भगवान स्वयं प्रकट हैं, ऐसा समझ करके जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रतिक्षण में भगवान के प्रति प्रेम, प्रभु के स्वरूप का अनुभव, उनके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से वैराग्य, ये तीनों साथ होती है, तीनों की घटना एक साथ होती है। राजा निमि ने दूसरा प्रश्न पूछा, कहा, हे योगेश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त के लक्षणों का वर्णन कीजिए। दूसरे योगेश्वर हरि जी बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित हैं, जो सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणियों व पदार्थों में भगवत स्वरूप ही है, ऐसा अनुभव करता है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए, जो हर जगह सर्वत्र भगवान को अनुभव करे, देखे, हर प्राणी की कदर करे, भगवान के रूप में कहीं भेदभाव ना करे, वही उत्तम भागवत है, उत्तम भक्त है। और जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी व अज्ञानियों पर कृपा, भगवान से द्वेष करने वाले की उपेक्षा करता है, वो मध्यम कोटि का भागवत है। किसी से द्वेष नहीं करना है, यह योगेश्वर जी बता रहे हैं, किसी से द्वेष नहीं करना, योगेश्वर हरि जी बता रहे हैं, क्योंकि सब भगवान ही हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जो द्वेष करने वाले से द्वेष करता है, वो मध्यम कोटि का है। जो भगवान से तो प्रेम करे, जो भगवान के अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा के साथ करता है, परंतु भगवान के भक्तों या अन्य लोगों की सेवा व प्रेम नहीं करता, वो साधारण श्रेणी का भगवान का भक्त है। ये तीन श्रेणियां महाराज योगेश्वर हरि जी ने बताई। अगला प्रश्न फिर राजा निमि ने कहा कि भगवान, मैं भगवान की माया का स्वरूप जानना चाहता हूं, कृपा करके आप लोग बतलाइए। तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष ने कहा कि हे राजन, आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों का कारण बनते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी के शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने आप को मन रूप से फिर 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों, इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया और उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग करने लगे। ओह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इन पंच महाभूतों के द्वारा इस निर्मित शरीर को ही आत्मा और अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं योगेश्वर महाराज, अब वह कर्मेंद्रियों द्वारा सकाम कर्म करता है और उसके द्वारा शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का फल दुख भोगने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। यह जीव प्रलय पर्यंत कर्म फलों के कारण जन्म से मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यही भगवान की माया है। यह सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले त्रिगुण गई माया है। इस माया को पार पाना अत्यंत कठिन है। अपने शरीर को अपना स्वरूप और अपनी आत्मा मान करके हम यह जानते हुए कि यह शरीर छूट जाना है, लेकिन मनुष्य इसी में आसक्त हो जाता है, इसी के संबंधियों में आसक्त हो जाता है। परिणामतः जन्म मृत्यु यह सब माया का ही परिणाम है। माया हमें ऐसा भुला देती है कि भोगों में लगे रहो और वह अन्य जीवों की तरह हमको भी एक साधारण जीव बना देती है। परिणामतः हम नरक के गामी भी होते हैं। राजा निमि ने अगला प्रश्न किया कि हे योगेश्वर, आप कृपा करके यह बतलाइए कि जो लोग शरीर आदि आत्मबुद्धि रखते हैं, शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही
इसे कैसे पार कर सकते हैं? जो साधारण लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे ज्ञानी नहीं हैं, जिनको तो उनके लिए क्या साधन है? जिनकी मोटी बुद्धि है, शरीर में ही आत्मबुद्धि रखे हुए हैं, उनके लिए प्रश्न किया। चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले कि हे राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों से में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं, परंतु उन्हें सुख के बदले दुख ही मिलता है और दुख की निवृत्ति के स्थान पर दुख बढ़ता ही जाता है। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए और गुरुदेव भी वेदनिष्ठ तत्वज्ञानी होना चाहिए। उसके बाद उनके द्वारा प्रदत्त भगवान की लीला का श्रवण कीर्तन और ध्यान करना चाहिए और सारे कर्म भगवान के लिए करना सीखे। जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है और वो भगवान नारायण के पारायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, अन्यथा माया के पंजे से निकलना अत्यंत कठिन है। राजा निमि अगला प्रश्न पूछते हैं कि हे महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस परम परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है? पांचवें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा कि हे राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त का कारण और उपादान कारण दोनों है, बनाने वाला भी है और बनने वाला भी है, सब कुछ वही है, परंतु स्वयं कारण रहित है। जो स्वप्न जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिनकी सत्ता से सत्तावान होकर शरीर इंद्रियां प्राण अंतःकरण अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है, इनसे परे जो कुछ है वो भी ब्रह्म है, उन्हें आप नारायण समझिए। राजा रिमि ने पूछा कि हे योगेश्वर, आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र कर्तव्य कर्म और कर्म फल से की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार मैंने यही प्रश्न अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने शनकाद ऋषियों से पूछा था, परंतु सर्वज्ञ होते हुए भी मेरे प्रश्नों का उन्होंने उत्तर नहीं दिया था। इसका क्या कारण था? छठे योगेश्वर आर्यभट्ट जी ने कहा कि हे राजन, कर्म जो शास्त्र विहित होता है, जो कर्म शास्त्र में वेदों में वर्णित है, वही कर्म उसको शास्त्र विहित कहते हैं। जो कर्म निषिद्ध किया गया है वेदों द्वारा उसे अकर्म कहते हैं, और जो जिनका उल्लंघन पाप है उन्हें विकर्म कहते हैं। मतलब लिखे हुए धर्मों का विरोध करना, उनके खिलाफ चलना, यह तीनों एकमात्र वेद के द्वारा ही जाने जाते हैं। इनकी व्याख्या लौकिक रीत से नहीं होती है। वेद ईश्वर रूप हैं, इसलिए उनके तात्पर्य का निर्णय करना निश्चित रूप से बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनाधिकारी समझकर सनकाद ऋषियों ने उत्तर नहीं दिया। यह वेद परोक्षवादात्मक है, तात्पर्य जिसके शब्दार्थ कुछ और तात्पर्य कुछ और होता है, इसलिए यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषधि खिलाई जाती है, वैसे ही अज्ञानियों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर के श्रेष्ठ कर्म करने में प्रवृत्त किया जाता है। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद मृत्यु को ही प्राप्त होता रहता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। उसे कर्मों की निर्वृत्ति से ही प्राप्त होने वाले
ज्ञान रूपी सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्ग आदि फल का वर्णन है उसका तात्पर्य फल की सत्यता से नहीं है, वो तो कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए है। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्मस्वरूप श्री हरि की पूजा करता है वो शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। राजा निमि ने पूछा कि हे योगेश्वर, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्त की भक्ति के बस में होकर अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं और करेंगे। अब सातवें योगेश्वर द्रमिल जी ने कहा कि हे राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा वह मूर्ख है, बालक है। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पांच भूतों की अपने आप में ही सृष्टि की। इन पांच भूतों की अपने आप में सृष्टि की। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहा जाता है। यही उनका पहला अवतार है। उन्हीं के विराट ब्रह्मांड शरीर में ही तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देवधारियों की ज्ञानेन्द्रियां व कर्मेंद्रियां बनी हैं और समस्त इंद्रियों को काम करने की शक्तियां उन्हीं से प्राप्त होती हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं वह ही आदिकर्ता नारायण है। पहले पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण से ब्रह्मा जी हुए, फिर वही आदि पुरुष ही अपने सत्वांश से धर्म और ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु भगवान हुए, फिर वे अपने ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बन गए। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत से कला अवतार ग्रहण किए। उनके अवतार अनंत हैं, लेकिन जो कुछ बताया जाता है उनको हम यहाँ विवरण कर रहे हैं। पहला अवतार हंसा अवतार, दत्तात्रेय अवतार, तीसरा शनकादि अवतार, चौथा देवऋषि नारद अवतार, पांचवा हयग्रीव अवतार, छठा मत्स्य अवतार, सातवां वाराह अवतार, आठवां कूर्मा अवतार कक्षप अवतार, नौवां नरसिंह अवतार, दसवां वामन अवतार, 11वां परशुराम अवतार, 12वां राम अवतार, उसके बाद कपिल अवतार, नर नारायण अवतार, राजा पृथु अवतार, मोहिनी अवतार, 17वां ऋषभदेव अवतार, 18वां धनवंतरी अवतार, उसके बाद श्री कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, व्यासदेव जी, बुद्धा अवतार, 23वां कल्कि अवतार, 24वां मोहिनी अवतार। इस प्रकार भगवान की अनंत अवतार हैं, क्या गिनाया जाए, लेकिन जिनका विवरण है उसका विवरण किया। राजा निमि ने पूछा कि हे योगेश्वर, कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं, मन और इंद्रियां भी बस में नहीं हैं, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। आठवें योगेश्वर चमस जी ने कहा कि राजन, अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने वाला नहीं है। जो लोग भगवान कृष्ण के विमुख हैं वे अत्यंत परिश्रम करके स्त्री, गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, परंतु अंत में उन्हें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और ना चाहने पर भी विवश होकर के नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन ना करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। राजा निमि ने दोबारा पूछा, हे योगेश्वर, आप कृपा करके यह बताइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। अब नौवें योगेश्वर करभाजन जी ने कहा कि हे राजन, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन युगों में भगवान को अनेक रंग, नाम और आकृतियां होती हैं और विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है।
विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं है राजन कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी श्री हरि ही हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ परमार्थ बन जाते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहा है। उनके लिए भगवान की लीला गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। यहाँ पे विश्राम हुआ। नारद जी कहते हैं कि हे वसुदेव, मिथिला नरेश राजा निमि 9 योगेश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्म का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन 9 योगेश्वरों की पूजा की। इसके बाद सबके सामने वे सिद्ध अंतर ध्यान हो गए। विदेह राजनिमि उनसे सुने हुए भागवत धर्म का आचरण किया और परम गति प्राप्त हुए। वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे सामने जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में समस्त आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वह सर्वात्मा सर्वेश्वर कारणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपने ऐश्वर्य को छिपा रखा है। वह जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सुनकर वसुदेव जी व देवकी जी को बड़ा विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे भी उन्होंने तत्क्षण त्याग दिया और भागवत धर्म का आचरण करने के लिए तत्पर हुए। यहाँ इस प्रसंग का विश्राम लेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।